मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग ने कल शक्ति और सादृश्य की चर्चा की। शक्ति और सादृश्य में अतिरिक्त पदार्थत्व का निराकरण किया। उसके बाद द्रव्य के लक्षण के बारे में हमने चर्चा की। द्रव्य का सामान्य परिचय हमने किया। तो आगे का ग्रंथ है ननु दशमं द्रव्यम तमः कुतो नोक्तम तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते तस्य च रूपवत्वात् कर्मवत्वात् च द्रव्यत्वम तद्धि गन्धशून्यत्वात् न पृथिवी नीलरूपवत्वात् च न जलादिकम तत्प्रत्यक्षे च आलोक निरपेक्षम चक्षु कारणम। यदि चेत, तो यहाँ तक ये पूर्व पक्ष है। ननु से जो प्रश्न आया चेत तक पूर्व पक्ष है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या गिनाया कि द्रव्य 9 है। चित्यप तेजो मरुद व्योम काल देख देहिनो मन द्रव्याणी। तो ये 9 द्रव्यों की हमने चर्चा की। तो पूर्व पक्ष का कहना है कि तम नाम का भी एक द्रव्य है, तमः अंधकार। तो अंधकार का नाम का भी एक द्रव्य है, आपने उसको क्यों नहीं गिनाया, कुतो नोक्तम, ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम प्रश्न कर देंगे। तम है, अंधकार नाम का कोई वस्तु है, ये कैसे सिद्ध होता है, पहले आप इसको सिद्ध करो, फिर देखते हैं द्रव्य है कि गुण है कि कर्म है। तो उसका वो उत्तर देता है तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते। देखिए, तम जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होता है क्योंकि हम अपने आंखों से अंधकार को देख सकते हैं। तो नैयायिक कहेगा ठीक है, चलो दिखता तो है, तो दिखता है तो पदार्थ हुआ, द्रव्य कैसे हुआ, आप उसको द्रव्य में क्यों गिन रहे हो। तो उसके लिए युक्ति देता है तस्य च रूपवत्वात् कर्मवत्वात् च द्रव्यत्वम। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नकर्ता है, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, वो तम में दशम द्रव्यत्व सिद्ध करना चाहता है। तमः दशम द्रव्यम, तमः दशम द्रव्यम नवद्रव्य भिन्नत्वेषिते द्रव्यत्वात्, ये हमारा अनुमान है। पूर्व पक्ष है, तम में दशम द्रव्य सिद्ध करना चाहता है। उसने हेतु बनाया नवद्रव्य भिन्नत्वेषति द्रव्यत्वात्। तो उसका हेतु है नवद्रव्य भिन्नत्वेषते द्रव्यत्वम, हेतु हो गया, पक्ष हो गया तमः, साध्य हो गया दशम द्रव्यत्वम। ठीक है, यहाँ पर मतु प्रत्यय नहीं लगा है, तो आपको अभी तक जानकारी हो गई है। अभी आप जान चुके हैं कि साध्य बनाने के लिए हमको तो लगाना है, जहां पर मतु प्रत्यय अथवा मतुवार्थ कोई प्रत्यय न हो। तो दशम द्रव्यत्व सिद्ध करना है, दशम द्रव्यत्व हमारा साध्य है। हेतु क्या है, नवद्रव्य भिन्नत्वेषते द्रव्यत्वम। अब आपको मालूम है, जब सबसे पहले हमको पक्षधर्मता और व्याप्ति देखनी होती है, तो यहाँ परिशेषानुमान होने की वजह से व्याप्ति में ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि व्याप्ति है ही है। जो नवद्रव्य से भिन्न द्रव्य होगा तो दशम द्रव्य होगा, किंतु हमको पक्षधर्मता देखनी है, हेतु पक्ष में है कि नहीं। तो हेतु क्या है हमारा, नवद्रव्य भिन्न, तो विशिष्ट द्रव्यत्व। सत्य की जगह हम विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नवद्रव्य भिन्नत्व विशिष्ट द्रव्यत्व हेतु है हमारा। तो इसमें हेतु में 2 दल है, एक विशेषण एक विशेष्य। तो जो सत्य से पहले आता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और सत्य के बाद में जो आता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो हेतु में 2 भाग है, 2 अंश है, 2 दल है। अतः पक्ष में हेतु को सिद्ध करना है। तो नवद्रव्य भिन्नत्व भी सिद्ध करना है और द्रव्यत्व भी सिद्ध करना है। जब हेतु पक्ष में सिद्ध होगा तभी साध्य के दशम द्रव्यत्व की सिद्धि होगी। ठीक है, इसीलिए प्रत्यक्षेण गृह्यते इन्होंने कहा, तो तम सिद्ध हुआ, किंतु दशम द्रव्यत्व सिद्ध करना है। उसका प्रश्न है तमः दशमम द्रव्यम तमः कुतो नोक्तम। तो इसका अर्थ क्या है, वो तमः दशम द्रव्यम, हेतु क्या है, नवद्रव्य भिन्नत्वेषिते द्रव्यत्वात्। जब वो नवद्रव्य से भिन्न होगा और द्रव्य होगा तब न दशम द्रव्य होगा। तो हेतु में 2 अंश है, तो उसका जो विशेष दल है उसको सिद्ध कर रहा है। पहले हमको तम में द्रव्य तो सिद्ध करना है, तो उसके लिए अनुमान बनाएगा। क्या अनुमान बनाएगा, तमः द्रव्यम, देखिए तस्य च रूपवत्वात् कर्मवत्वात् च द्रव्यत्वम। वो जो तम है उसमें रूप है और कर्म है, इसलिए वो द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य किसको कहते हैं, तो द्रव्य का लक्षण आप जानते हैं, गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम। और कदाचित कर्मवत्तम भी लक्षण बना सकते हैं, थोड़ी सी परिष्कार की वहां आवश्यकता होती है। किंतु एक बात निश्चित है कि गुण 24 है और 24 के 24 गुण, सारे के सारे गुण द्रव्य में ही रहते हैं। द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी गुण नहीं रहता। एक बात।
दूसरी बात है कर्म। कर्म 5 है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पांचों कर्म वो सारे के सारे द्रव्य में ही रहते हैं। कर्म द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहता। अर्थात हम कहीं पर भी गुण को देखते हैं अथवा कर्म को देखते हैं तो हम अनुमान कर सकते हैं जो वस्तु गुण का आश्रय है अथवा कर्म का आश्रय है वह द्रव्य ही हो सकता है, द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकता। इस आधार पर उन्होंने कहा तस्य च रूपवत्वात् कर्मवत्वात् च द्रव्यत्वम। अनुमान हम बना लेते हैं, तमः द्रव्यम रूपवत्वात् एक अनुमान है। अब ये कर्मवत्वात् को लेकर दूसरा अनुमान बनाना है, तमः द्रव्यम कर्मवत्वात्। ये दो अलग अलग अनुमान है क्योंकि दो हेतु होगा तो दो अनुमान होगा, फिर भी हमने एक साथ यहाँ पर दे दिया है। तो पक्ष हुआ हमारा तम, साध्य हो गया हमारा द्रव्यत्व और हेतु हो गया हमारा रूपवत्व अथवा गुणवत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि रूप हमको दिखाई देता है। नीलम तमस चलती ये प्रतीति होती है, नीलम तमस चलती ये प्रतीति को उन्होंने आश्रय बनाया है। अंधकार में जब हम दिया लेकर के जाते हैं तो अंधकार दूर दूर भागता है और वो अंधकार काला काला होता है। नील शब्द काले को ही बताता है संस्कृत में, और जो नीला होता है उसको भी बताता है। तो नीलम तमह चलती इस प्रतीति के आधार पर तम में नील रूपवत्ता है और तम में कर्मवत्ता है। रूपवत होने के कारण तम में द्रव्यत्व की सिद्धि हो जाएगी, कर्मवत होने के कारण तम में द्रव्यत्व की सिद्धि हो गई। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो हमारा मुख्य प्रथम अनुमान है जिसमें हम दशम द्रव्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं, उस अनुमान में जो हमारा हेतु है द्रव्यत्व, वह उस द्रव्यत्व को हमने तम में सिद्ध किया। अब आगे हमको क्या करना है, नव द्रव्य भिन्नत्व सिद्ध करना है। चलो ठीक है, तम द्रव्य है मान लिया क्योंकि उसमें गुण है और क्रिया है, किंतु जो प्रसिद्ध नव द्रव्य है उन्हीं नव द्रव्यों में हम अंतर्भाव कर देंगे तब तो फिर दशम द्रव्यत्व की सिद्धि होगी नहीं। तो नव द्रव्य भिन्नत्व भी तो सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर दशम द्रव्यत्व की सिद्धि होगी। अतः नव द्रव्य भिन्नत्व सिद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तद्धि तमः ही, जो तम है, गंध शून्यत्वात् न पृथ्वी, तो पृथ्वी से भिन्न है सिद्ध करना है। एक एक द्रव्य से लेकर के तद भिन्नत्व हमको सिद्ध करना है। तो अनुमान बनेगा तमः पृथ्वी भिन्नम गंध शून्यत्वात्, तम जो है पृथ्वी से भिन्न है। कुतः गंध शून्यत्वात्, यत्र यत्र गंध शून्यत्वम तत्र तत्र पृथ्वी भिन्नत्वम, यथा जलम, आप दृष्टांत किसी को भी बना सकते हैं पृथ्वी से भिन्न जल तेज वायु आदि को। तो तम हो गया हमारा पक्ष, उसमें पृथ्वी भिन्नत्व सिद्ध हो गया। कुतः गंध शून्यत्वात्, यत्र यत्र गंध शून्यत्वम तत्र तत्र पृथ्वी भिन्नत्वम, तो तम में गंध शून्यत्व हेतु विद्यमान है, अतः उसमें पृथ्वी भिन्नत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो तम का अंतर्भाव हम पृथ्वी में नहीं कर सकते। तो चलो कोई बात नहीं, पृथ्वी में नहीं कर सकते, जल तेज वायु में बाकी भी तो द्रव्य बचे हुए हैं। तो उसका उत्तर देता है नील रूपवत्वाच्च न जलादिकम। तो इसके लिए भी हम अनुमान बना लेते हैं, तमः जलादि भिन्नम नील रूपवत्वात्, तम में कौन सा रूप है, नील रूप है। अब देखिए, आपने तर्क संग्रह का अध्ययन किया है, और तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। और अवासर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी, तो जल और तेज में भी रूप है लेकिन शुक्ल रूप है, और पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, नील रूप का आश्रय केवल पृथ्वी ही है। पृथ्वी को छोड़ करके अन्य जो द्रव्य है, रूप केवल 3 द्रव्य में है, पृथ्वी जल तेज में, उनमें से जल और तेज में शुक्ल रूप है, भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल। तो नील रूप केवल पृथ्वी में ही नील रूप रहता है। तो बाकी जो 8 द्रव्य है, जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनमें कहीं पर भी नील रूप नहीं रहता, और जो तम है उसमें नील रूप रहता है। अतः तम का अंतर्भाव हम जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, ये जलादि जो 8 द्रव्य है उनमें नहीं कर सकते। अतः तमः जलादि भिन्नम नील रूपवत्वात्। ठीक है, इसमें अलग अलग हेतु दे करके भी सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए, जल में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि जल में शीत स्पर्श है, तम में शीत स्पर्श नहीं है। तेज में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि तेज में उष्ण स्पर्श है, तम में उष्ण स्पर्श नहीं है। वायु में अंतर्भाव नहीं हो सकता, वायु में आकाश में काल में दिक् में आत्मा में मन में, क्योंकि वो सब निरूप हैं, रूप रहित हैं, उनका प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता। तो तम का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न हेतुओं के द्वारा भी हम तम में जलादि भिन्नत्व सिद्ध कर सकते हैं। आप दीपिका पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने अलग अलग अनुमान बनाया है, किंतु मुक्तावलीकार ने एक ही अनुमान से
तम में जलादि भिन्नता सिद्ध कर दिया। तो आपको जो ठीक लगे आप उस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, ये ग्रंथकारों का स्वातंत्र्य है। तो हमारा जो मुख्य अनुमान है तमः दशम द्रव्यम नवद्रव्य भिन्नत्व सिद्ध द्रव्यत्वात्, यहाँ पर द्रव्यत्व हेतु भी तम में सिद्ध हो गया, नवद्रव्य भिन्नत्व भी सिद्ध हो गया। तो ये दोनों हेतु के सिद्ध होने के कारण तम में दशम द्रव्यत्व की सिद्धि हो गई। ठीक है, तद्दिगन्न शून्यत्वात् न पृथ्वी नीलर्भवत्वाच्च न जलाधिकम, यहाँ तक हम चले गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनाइए, यहाँ कोई पूछेगा ठीक है आपने अपने युक्तियों के द्वारा अपने अनुमान प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया कि तम दशम द्रव्य है, किंतु हमारा एक प्रश्न यहाँ पर अभी है। एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है? जितने भी द्रव्य होते हैं जिनका चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पृथ्वी का, जल का, तेज का, तीन ही द्रव्यों का हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उन द्रव्यों के प्रत्यक्ष करने में आलोक की अपेक्षा होती है, प्रकाश की अपेक्षा होती है। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है किंतु चक्षुरेंद्रिय को आलोक की अपेक्षा होती है। आलोक सापेक्ष जो चक्षुरेंद्रिय होता है वह द्रव्यों का प्रत्यक्ष करता है। तो ये कार्य का भाव बनता है कि द्रव्य चाक्षु से प्रत्यक्षम प्रति आलोक सापेक्षम चक्षु कारणम, ऐसा कार्य का भाव है। किंतु तम के साथ ये कार्य का भाव बनेगा नहीं, यहाँ बेविचार हो जाएगा। क्योंकि जब आलोक रहेगा, प्रकाश रहेगा, तब तम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तब आप तम को कैसे द्रव्य कह सकते हैं, ये प्रश्न आपको यहाँ पर बनाना है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, तत्प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्षम चक्षु कारणम। देखिए ठीक है, आपका कथन ठीक है। तो हम कार्य का भाव में जब बेविचार होता है तो थोड़ा सा उसको बदल देते हैं ना, जैसे हमने मंगलवाद में किया था, तत्त कार्य विशेष के प्रति तत्त कारण। ठीक है, मंगला व्यवहितोत्तर जायमान विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण, विनायक स्तव पाठ व्यवहितोत्तर जायमान विघ्न ध्वंस के प्रति विनायक स्तव पाठ कारणम। तो जहाँ विशेष कार्य होते हैं वहाँ विशेष कारण भी स्वीकार करना पड़ता है। तो अन्यत्र चाक्षुष अन्य द्रव्यों के चाक्षुष प्रत्यक्ष में यद्यपि आलोक सापेक्ष चक्षु कारण है, किंतु तत्प्रत्यक्ष अर्थात तमः प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्षम चक्षु कारणम, इस प्रकार का विशेष कार्य का भाव हम स्वीकार करते हैं। तमः प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्षम चक्षु कारणम, आलोक के बिना चक्षुरिंद्रिय से तम का प्रत्यक्ष होता है। तो जो व्यभिचार आ रहा था वो व्यभिचार का वारण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। इति चेत, तो यहाँ तक प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का। तो प्रश्न से क्या सिद्ध हुआ कि तम जो है दशम द्रव्य है, तमः दशम द्रव्यम। तो आपने उसको गिनाया, कुतो कुतो नोक्तम, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान देना है इति चेत के बाद आगे न। अब न उत्तर पक्षी आएगा, सिद्धांत क्या बोलता है? इति चेत न आवश्यक तेजो भावे नैव उपपत्तौ द्रव्यांतर कल्पनाया अन्यायत्वात्। ठीक है, आवश्यक तेजो भावे नैव उपपत्तौ द्रव्यांतर कल्पनाया अन्यायत्वात्, ये सिद्धांत उत्तर है। जो प्रश्न है तमः कुतो नोक्तम का उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं आवश्यक को अभी हटा देते हैं हम लोग। तेजो भावे नैव उपपत्तौ, तेजो भाव स्वरूप मानने से काम चल जाएगा। अर्थात तम को हम क्या मानेंगे? तेज का अभाव। तम जो है तेजो भाव है, तेजो भाव स्वरूप मानने से जब काम चल जाएगा तो द्रव्यांतर कल्पनाया अन्यायत्वात्। अर्थात सिद्धांत पक्षी का कहना है कि देखो भैया आपकी बात ठीक है, तम दिखता है, प्रत्यक्षेण गृह्यते, ये तो हम मानते हैं। अतः तम पदार्थ है, हम तम का खंडन करने नहीं जा रहे। जिस प्रकार से हमने शक्ति का खंडन कर दिया कि शक्ति नाम का पदार्थ है ही नहीं, उस प्रकार से हम तम का खंडन करने नहीं जा रहे हैं। तम हमको भी दिखता है, तम है, किंतु वह अभाव पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ नहीं है। जैसे सात पदार्थ है, आपने उसको क्या किया, आप द्रव्य में लाना चाहते हैं प्रथम पदार्थ में, हम उसको ले जाकर रखेंगे सप्तम पदार्थ में। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, जो सातवां पदार्थ है अभाव पदार्थ, उसमें ले जाकर के हम तम को रखते हैं। तो आप जहाँ रखना चाहते हो स्थान थोड़ा सा उसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, अतः हम उसको ले जाकर रखेंगे कहाँ पर? अभाव में। तेजो भाव, तो किसका अभाव? अभाव कहने पर तो अभाव तो सापेक्ष है, घटा भाव है, पटा भाव है, किस अभाव में आप तम को रखना चाहते हैं? अभाव किसका अभाव है? तो तेजो भाव ही तम है, तेजो भाव स्वरूप मान लेंगे। क्योंकि प्रकाश जब नहीं होता तब अंधकार होता है, प्रकाश जब होता है तब अंधकार नहीं होता है। अतः तेज का जो अभाव है वही तम है। क्योंकि हमारे कमरे में रात्रि में एकदम अंधकार होता है, तो हम एक स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है, तो अब तम कहाँ चला गया? कहीं गया नहीं, वो तम अभाव है। प्रकाश जब तक है तब तक वो दिखता है, प्रकाश जब आ गया
तो उसकी प्रतीति अब होती नहीं। भाव के आ जाने पर अभाव की प्रतीति होती नहीं। अतः तेज भाव स्वरूप मानने से काम चल जाएगा। तो द्रव्यांश, इसलिए उसको अतिरिक्त द्रव्य कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, उत्तर हो गया। किंतु अब यहाँ पर देखिए, वो कहेगा, पूर्व पक्षी यहाँ प्रश्न करेगा, तो आप एक प्रश्न बनाइए। ऐसा करते हैं, इसमें विनिगमना क्या है? विनिगमना एक तरह पक्षपाती ने युक्ति ही विनिगमना, हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इसमें विनिगमना क्या है? ऐसा करते हैं कि तम को हम मान लेते हैं द्रव्य, और तम का जो अभाव है उसको मान लेते हैं तेज। ठीक है, एक काम करते हैं, तो दोनों की बात रह जाएगी। आपको सिद्ध करना है कि द्रव्य नौ ही होते हैं, वो भी आपकी बात भी बनी रहेगी। हमको सिद्ध करना है कि तम द्रव्य, हमारी बात भी बनी रहेगी। तो दोनों की बात थोड़ी हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे? तम को हम मान लेंगे द्रव्य, और तेज को क्या मान लेंगे? तम का अभाव। जब तम का अभाव होता है तभी ना तेज होता है, प्रकाश तभी होता है। तो ऐसा क्यों ना कर लिया जाए? तो ऐसा कहा जाए तो क्या होगा? विनिगमना का विरह होगा। दोनों पक्ष में सबल है। एक कहता है कि तेज द्रव्य है और तेज का अभाव तम है, दूसरा कहता है कि तम द्रव्य है और तम का अभाव तेज है। अब कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? जब दोनों एक ऐसी बलशाली दो स्थितियां बन जाती है तो हमको दो अलग अलग कार्य का भाव बनाना पड़ता है। तो दोनों को द्रव्य मानने की समस्या आएगी, दोनों अपने बात से बने रहेंगे, तब तो फिर दशम द्रव्यत्व की समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो या तो पूर्व पक्षी की बात मान ली जाए कि तम को हम, हमारा जो 9 द्रव्य में से तम तेज को हटा करके हम तम को गिन ले और तेज को जो है तम का अभाव मान ले। तो ये भी एक विकल्प है, किंतु इस पर विचार करने पर, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार ने यहाँ पर लिखा है आवश्यक। तेज जो है आवश्यक है। आप ऐसा मत समझना कि तेज को ही अभाव मान लेंगे, क्योंकि तेज को द्रव्य मानना आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कहते हैं, देखो आप कल्पना कर लो, हम थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं कि तम द्रव्य है और तम का अभाव तेज है। चलो ठीक है, किंतु अब जो उष्ण स्पर्श की हमको प्रतीति होती है उसका आश्रय द्रव्य कौन होगा? क्योंकि तेज को आप उष्ण स्पर्श का आश्रय बना नहीं सकते, क्योंकि तेज को आपने बना दिया अभाव। अभाव में कोई गुण होता नहीं है, तो अभाव में गुण न होने की वजह से उष्ण स्पर्श का आश्रय तेज हो नहीं सकता, क्योंकि तेज तो तम का अभाव है। अब उष्ण स्पर्श की प्रतीति तो हमको होती है, और भास्वर शुक्ल रूप जो है, जो दूसरे को वस्तुओं को जो प्रकाशित करने वाला जो रूप है, लाइट जलाने पर जो वस्तुएं हमको दिखती है भास्वर रूप के कारण, तो जो भास्वर रूप है वो भी एक गुण है तेज का। तो उस गुण का आश्रय कौन होगा? ठीक है, तो तेज को छोड़कर दूसरा आश्रय हो नहीं सकता। अब तेज को अभाव में डाल देंगे तो तेज भी उस तादृश रूप का आश्रय बन नहीं सकता, तो ये हो गई समस्या। अतः तेज में उष्ण स्पर्श होने के कारण और भास्वर शुक्ल आदि गुण होने के कारण तेज को द्रव्य मानना आवश्यक है। तो अत्यंत आवश्यक, जिसको अभाव नहीं मान सकते, द्रव्य ही मानना आवश्यक है, ऐसा जो तेज है, तादृश तेज का अभाव तम है, ऐसा मानने पर काम चल जाएगा। जो आपकी समस्या थी, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम द्रव्यांतर की कल्पना नहीं करते। ठीक है, बात हो गई। किंतु पूर्व पक्षी अभी चुप बैठने वाला नहीं है, उसके पास अभी प्रश्न है। वो फिर प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? देखो, आप जो है बहुत पक्षपाती हो, अपनी बात पर तो ध्यान देते हो। आपने तेज को आवश्यक कहा, क्यों आवश्यक कहा? इसलिए कहा क्योंकि तेज में भास्वर शुक्ल रूप है और उष्ण स्पर्श है, अर्थात गुण का आश्रय है। तो गुण का आश्रय होने के कारण तेज को द्रव्य मानना आवश्यक है, ये आप बता रहे हो। तो यही युक्ति हम भी तो दे रहे हैं। तम में भी नील रूप है, रूपवत्व है, कर्मवत्व है। तो गुण और क्रिया होने के कारण है ना, तम द्रव्यम कर्म रूपवत्वात् कर्मवत्वाच्च। तो तम को भी हम अभाव कैसे मान सकते हैं? क्योंकि तम में तो गुण है, क्रिया है, रूप है। तो आप तम को अभाव कैसे मान सकते हैं? जब गुण होने के कारण तेज को आप अभाव नहीं मान सकते, तो तम को आप अभाव कैसे मान सकते हैं जबकि तम में गुण है? तो ये प्रश्न उसका आएगा। इस प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार लिखते हैं, रूपवत्ता प्रतिष्ठितो भ्रम रूपा। देखो भाई, आपको जो तम में रूपवत्ता की प्रतीति हो रही है, तमः रूपवत नीलम तमस्तलती, ये जो रूपवत्ता की प्रतीति आपको हो रही है वो प्रतीति भ्रम रूपा है। वास्तव में तम में रूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूप के प्रत्यक्ष में यही बात कहनी है हमको, आलोक की अपेक्षा होती है। बिना आलोक के संबंध के चक्षुर इंद्रिय रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। चक्षुर इंद्रिय को रूप को प्रत्यक्ष करने में आलोक की अपेक्षा होती है। अतः आपको जो रूपवत्ता प्रतीति हो रही है वो तो आंख बंद कर लो तभी आपको रूपवत्ता प्रतीति हो सकती है।
अंधकार में आंख खोलने पर जो आपको रूपवत्ता प्रतीति हो रही है ऐसा मानते हो, तो आंख बंद करने पर भी आप कहो कि रूपवत्ता की प्रतीति हो रही है, क्योंकि जो नीलिमा है वो तो हमको आंख के बंद करने पर भी दिखाई देती है, प्रतीति होती है। अतः जिस प्रकार से आंख के बंद करने पर जो नीलिमा की हमको प्रतीति हो रही है वो नील रूप का प्रत्यक्ष नहीं है, वो भ्रम रूपा है। उसी प्रकार से आलोक के न रहने पर, आंख के खुले रहने पर जो नीलिमा की नील रूप की प्रतीति हो रही है वो रूप की प्रतीति नहीं है, वो भ्रांति है। तो रूपवत्ता खंडित हो गया। चलो कर्मवत्ता तो है, तो कर्मवत्ता प्रतीति अपि आलोका पसरणोपाधिकी भ्रांतिरेव। जो कर्मवत्ता की प्रतीति हो रही है वो औपाधिकी प्रतीति है, औपाधिकी। अन्य का धर्म अन्य में भाषित होता है तो उसको हम सामान्यतः औपाधिकी प्रतीति कहते हैं। तो हम दिया लेकर चलते हैं अंधकार में, तो क्रिया किसमें हो रही है? दीपक में क्रिया हो रही है, किंतु हम कहते हैं क्या अंधकार भाग रहा है। हम वो जो क्रिया है दीपक की क्रिया, उसका आरोप कहाँ कर देते हैं? अंधकार में कर देते हैं। अतः अंधकार में जो कर्मवत्ता प्रतीति है वो आलोक में अपसरण क्रिया है, आलोक की क्रिया, आलोक में गति हो रही है, किंतु वो औपाधि की प्रतीति हो रही है हमको तम में, इसलिए प्रतीति भ्रांति है। जिस प्रकार से एक स्फटिक है, स्फटिक के बगल में कोई जपा कुसुम का उदाहरण देते हैं शास्त्र में, ठीक है। अड़हुल का जो फूल है जपा कुसुम जो लाल है, लाल फूल को लाकर रखेंगे रक्त पुष्प को, तो स्फटिक भी रक्त दिखाई देता है। और पीत पुष्प को लाकर रखेंगे तो स्फटिक भी पीला दिखाई देता है। तो स्फटिक में न तो पीतिमा है न तो रक्तिमा है, किंतु प्रतीति होती है, वो प्रतीति भ्रांति है। जिस प्रकार से औपाधि की प्रतीति है, उसी प्रकार से तम में जो कर्मवत्ता प्रतीति हो रही है वह प्रतीति औपाधि की है, भ्रांति है। एतावता क्या सिद्ध हुआ कि आपने जो अनुमान बनाया था ना, तमः द्रव्यम रूपवत्वात् कर्मवत्वाच्च, इसी अनुमान के बल पर तम में द्रव्यत्व सिद्ध कर रहे थे। अब ये प्रतीति, अब इस अनुमान में ये रूपवत्व हेतु तम में है नहीं, कर्मवत्व हेतु तम में है नहीं, तो हेतु पक्ष में है नहीं। जब हेतु पक्ष में नहीं रहता तो असिद्धि होती है, स्वरूपा सिद्धि। तो स्वरूपा सिद्धि नामक हेत्वाभास होने के कारण ये अनुमान, ये हेतु दुष्ट हेतु है, हेत्वाभास हो गया। अतः तम में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, तो तम द्रव्य नहीं है। जिन युक्तियों के आधार पर आप तम में द्रव्यत्व सिद्ध कर रहे हैं वह युक्ति बलशाली नहीं है, ठीक है। तो तम जो है दशम द्रव्य नहीं है, अभी तो वो तेज का अभाव है, यथावता सिद्ध ग्रंथकार ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और समस्या, तुष्य तो दुर्जन न्याय। चलो ठीक है, आपकी बात यदि मान भी ले तो हमको हम अतिरिक्त मान ले भी है तो हमारी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, वो अत्यंत गौरव होगा। तमसा अतिरिक्त द्रव्यत्वे अनंता वैवाद कल्पना गौरवम दस्यात्। तो हमको यदि हम अतिरिक्त द्रव्य मानते हैं, नव द्रव्य से अतिरिक्त दशम द्रव्य मानते हैं, तो अनंत अवयव की कल्पना करनी पड़ेगी। देखिए, यदि आपको कोई प्रश्न पूछे कि प्रकाश बड़ा है कि अंधकार बड़ा है, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है कि सूर्य का प्रकाश इतना फैला हुआ है, किंतु ये पूरी की पूरी बड़ी दुनिया की आप कल्पना करिए, तो इसमें से सूर्य तारे आदि सबका प्रकाश ले लीजिए, तो वो उनके प्रकाश जितने दूर पहुंच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये पूरा संसार है हमारा। तो बाकी जगह तो पूरा अंधकार ही अंधकार भरा पड़ा हुआ है, तो अंधकार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अंधकार को यदि हम द्रव्य मान लेंगे तो उसके कितने अवयव होंगे? अनंत अवयव होंगे। इतनी बड़ी कल्पना मत करिए। आप अपने घर में हैं, घर में अमावस्या की रात्रि है, बिजली नहीं है, तो पूरा घर अंधेरा भरा रहता है। पूरा जितना बड़ा घर है उतना बड़ा आपका अंधकार है, ठीक है। और आप अपने कमरे में एक जगह स्विच ऑन आपने किया, बिजली जलाई, तो उतने कमरे भर का जो अंधकार वो नष्ट हो गया। तो क्योंकि वो द्रव्य है तो आपका तम पूरे घर में व्याप्त है। आपने एक जगह पर लाइट जलाई तो उतना तम का जो अवयव है, क्योंकि द्रव्य मानेंगे तो एक भाव को अवयव मानेंगे, उस अवयव का नाश हो गया। फिर आपने लाइट बंद किया तो फिर अवयव की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार की कल्पना करने पर अनंत अवयवादि की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये गौरव का विषय है, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। अतः हम तम को अतिरिक्त द्रव्य नहीं मानते, आप इस पर आग्रह मत करो, ठीक है। तो हो गया, शांत हो गया। अब फिर एक प्रश्न लेकर आया, दूसरा प्रश्न। दूसरा कोई आया, कहता है कि देखो आपने 9 द्रव्य गिनाया, उसमें बहुमूल्य एक द्रव्य है सुवर्ण, सोना, तो बहुमूल्य है, उसको तो आपने क्यों गिनना चाहिए था, आपने उसको गिना क्यों नहीं? 9 द्रव्य में तो आपने सुवर्ण को नहीं गिना, सोना। तो कहते हैं सुवर्ण जो है वो हम तेज में उसका अंतर्भाव करेंगे। सुवर्ण जो पदार्थ है वो तेज है, पृथ्वी जल तेज, तीसरा द्रव्य है सुवर्ण। तो सुवर्ण का हम कहाँ अंतर्भाव करते हैं? तेज में अंतर्भाव करते हैं। कैसे करते हैं?
तथा अग्रे बक्ष्यते, आगे तेज निरूपण के क्रम में हम अनुमान बनाएंगे कि किस प्रकार से सुवर्ण तेजस पदार्थ है। तो एतावता कि सुवर्ण अभी अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, सुवर्ण द्रव्य है अतिरिक्त नहीं है, तम द्रव्य ही नहीं है, वो अतिरिक्त पदार्थ है, सप्तम पदार्थ है। अतः हमारा ये व्यवस्थित हो गया कि द्रव्य 9 है, 9 द्रव्य हैं। ठीक है। अतः हम सूत्रकार, वैशेषिक सूत्रकार ने जो सूत्र लिखा है, पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इत द्रव्याणी, ऐसा वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद लिखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर 9 द्रव्यों की परिगणना की है। द्रव्यों का परिचय करने के बाद गुण का परिचय करते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः हमारा वसुधा उद्देश्य प्रकरण चल रहा है। लक्षण प्रकरण आगे से होगा, साधारण वैधर्म प्रकरण के बाद फिर लक्षण प्रकरण शुरू होता है। तो सामान्य परिचय, तो फिर भी ग्रंथकार थोड़ी सी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। तो गुण की चर्चा करते हैं। अथ गुणा रूपम रसो गंधस ततः परम स्पर्श संख्या परिमिति पृथक्त्वं च ततः परम संयोगश्च विभागश्च परत्वं च परत्वकम् बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम द्रवत्वं स्नेह संस्कारा वदिष्ठम शब्द एव च। यहाँ 24 गुण हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तर्क संग्रह में जो गुणों का क्रम है और यहाँ पर जो गुणों का क्रम है वो क्रम थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, किंतु गुण सब वही 24 गुण है। मुक्तावली आगे देखते हैं। गुणान विभजते अथ गुणा इति, अथ गुणा इति, ये आपका प्रतीक हो गया। अथ गुणा जो कारिका है उसको, उसमें से उन्होंने प्रतीक लिया। एते गुणा चतुर्विंशति संख्याकाः कणादेन कंठतश्च शब्देन च दर्शिताः। ठीक है, ये जो गुण है 24 गुण आप जानते हैं, 24 गुण है। कणादेन, महर्षि कणाद के द्वारा, कंठतः च शब्देन च दर्शिता। ठीक है, कंठतः कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो सूत्र गिनाया उन सूत्रों में भी गुणों का प्रतिपादन किया, कुछ गुणों का, सभी गुणों का नहीं। और च लिख दिया अंतिम में, तो च से हम अनुक्त का समुच्चय करते हैं। ठीक है, तो च शब्द के द्वारा भी दर्शित हैं। तो देखते हैं सूत्र में क्या कहा है। तो देखिए सूत्र है, रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। ये सूत्र है, इसमें कुछ गुण गिनाए गए हैं। इसमें 24 पूरे के पूरे गुण नहीं है। तो प्रयत्नाश्च चकार से बाकी भाष्यकार आदि अन्य गुणों का भी ग्रहण कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। तत्र गुणत्व जाति सिद्धि अग्रे बक्ष्यते। गुणत्व जाति की जो सिद्धि है वो आगे गुण निरूपण का जो प्रकरण आएगा उस समय गुणत्व जाति की सिद्धि बताई जाएगी। ठीक है, गुण का लक्षण आप लोग तर्क संग्रह पढ़े तो आप जानते हैं, द्रव्य कर्म भिन्नत्व सिद्धि सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम। तो अभी हम उस लक्षण की चर्चा करेंगे नहीं, वो आवश्यकता नहीं लगती मुझे। तीसरा जो पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म उत्क्षेपणम ततो पक्षेपणम आकुंचनम तथा प्रसारणम च गमनम कर्माण्येतानि पंच च भ्रमणम रेचनम सेन्दोर्ज्वलनमेव च तिर्यगमनम अप्यत्र गमनादेव लभ्यते। तो देखिए 5 कर्म है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, ये कर्म है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, ये सूत्रकार स्वयं बताते हैं। कर्माणि विभजते उत्क्षेपणम इति, ये प्रतीक हो गया, कर्मों का विभाजन कर रहे हैं। कर्म तो जाति तो प्रत्यक्ष सिद्धा, द्रव्य तो जाति हमने अनुमान प्रमाण के द्वारा कल सिद्ध किया। ठीक, और गुणत्व जाति सिद्धि अग्रे बक्ष्यते, ये कहा ग्रंथकार ने। कर्म तो जाति की सिद्धि कहाँ करेंगे, तो कहते हैं कर्म तो जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अनुगताकारा प्रतीति होती है। जब हमने एक बार किसी को बता दिया देखो ये जो हलचल हो रहा है ये जो चलनात्मक है कर्म है, ठीक है, तो एक मनुष्य जा रहा है स गच्छति, एक क्रिया हो रही है, तो बाकी कोई जाएगा तो वहां भी हमको पता चलेगा स गच्छति। तो ये जो क्रिया है एक बार प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होने पर अनुगताकार प्रतीति के बल पर दुनिया की सारी क्रियाओं को हम जान सकते हैं। अतः कर्म तो जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। एवं उत्क्षेपणत्वादिकम अपि। अब देखिए 5 कर्म है। उत्क्षेपण किसको कहते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी देश में संयोग होता है। जैसे आपने एक गेंद लिया, गेंद को उछाल दिया, ऊपर चला गया, तो जो गेंद में जो क्रिया हुई उस क्रिया का नाम है उत्क्षेपणम। अपक्षेपण कौन है, नीचे अधो देश संयोग हेतु
आपने गेंद को लिया, नीचे तक गिरा दिया, तो अधोदेश के साथ संयोग हुआ उस क्रिया के द्वारा। तो जिस क्रिया से वस्तुओं का अधोदेश में संयोग होता है अर्थात नीचे की तरफ फेंकने की जो क्रिया है वो क्रिया है प्रसारण, फैलाना, शरीर से दूर में ले जाने की। जैसे गांव वगैरह में जब कुछ सुखाना होता है अन्न आदि तो फैलाते हैं ना धूप में, तो प्रसारण हो गया। और कुछ छूट गया, उत्क्षेपण, आकुंजन। आकुंजन माने होता है संकुचित करना, अपने शरीर के पास में ले आना। जब सुखाते हैं तो शाम को फिर इकट्ठा करते हैं, अपने शरीर के पास में लाते हैं, वो हो गया आपका आकुंचन, संकुचित करना। और फैलाना हो गया प्रसारण। ये 4 कर्म है। इन 4 को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं होती है, जहां भी आपको क्रिया दिखे, हलचल दिखे, उन सबको गमन के अंतर्गत अंतर्भाव कर देना चाहिए। तो ये पंचकर्म है। तो उत्क्षेपण को जब हम एक जगह देख लेते हैं कि एक क्रिया उत्क्षेपण क्रिया है, ऊपर की तरफ फेंकने की क्रिया, तो दुनिया में जितने भी उत्क्षेपण क्रिया हैं उन सबको हम जान सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। अतः उत्क्षेपणत्व जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत है। उत्क्षेपणत्वादिकम अपि प्रत्यक्ष सिद्धम, ऐसा करना है। अपक्षेपणम, ये सब जातियां, 5 जो जातियां हैं कर्मत्व की, जो अवान्तर जातियां हैं, उत्क्षेपणत्व, अपक्षेपणत्व, आकुंजनत्व, प्रसारणत्व और गमनत्व, ये 5 जातियां प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है। तो अनुमान की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तब प्रश्न आया ननु, फिर प्रश्न उठा रहे हैं ननु के द्वारा, भ्रमणाधिकम अपि पंचकर्माधिकतया कुतो नोक्तम। यहाँ पर इन्होंने चेत पर नहीं खत्म किया, कुतो नोक्तम, यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है। क्योंकि अतः ये आगे उत्तर थोड़ी सी यहाँ पर शैली में भेद है। ननु भ्रमणाधिकम अपि पंचकर्माधिकतया कुतो नोक्तम। भ्रमण आदि भी 5 कर्म से अतिरिक्त कर्म है। भ्रमण है, रेचन है, स्यंदन है, ऊर्ध्वजलन है। ठीक है, भ्रमण क्या है? देखिए, भ्रमण की टीकाकारों ने अर्थ किया है अश्वादे चक्राकार धावनम। जो घोड़ा है, घोड़ा गोल गोल जब घूमता है उसको भ्रमण कहा जाता है। तो घोड़े में जो क्रिया हो रही है वो भ्रमण क्रिया है। रेचनम पक्षिणो गगनाथ पृथ्व्याम अवतरणम। पक्षी ऊपर में आकाश से जब पृथ्वी में अवतरण करते हैं, वो जो क्रिया है उस क्रिया को रेचन कहते हैं। स्यंदन, जल की गति है ना, जल में जो गति होती है वो स्यंदन है। आद्य स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम, हम पढ़ेंगे आगे, आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है। और ऊर्ध्व जलनम, बन्नी की जो गति, आग जो जलती है तो ऊर्ध्व जलन होता है, तो अग्नि की जो गति है वो ऊर्ध्व जलन है। तो ये भ्रमण है, रेचन है, स्यंदन है, ऊर्ध्व जलन है। और तिर्यक गमन, अच्छा तिर्यक गमन जो है वायु की जो गति है वो है तिर्यक गमन, टेढ़ा चलना, वायु की जो गति है वो तिर्यक गमन। ये सब भी तो कर्म है। भ्रमणाधिकम अपि पंचकर्माधिकतया कुतो नोक्तम। 5 कर्म से अधिक ये भी कर्म है, इनको आपने क्यों नहीं गिनाया, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर देते हैं गमनादेव लभ्यते, है ना, भ्रमणम यदि गमनादेव लभ्यते। जो पंचम जो कर्म है, 5वां जो कर्म है गमन, बाकी जितने भी बचते हैं वो सब गमन के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। अतः गमन में हम उनका अंतर्भाव कर लेते हैं बाकी सब क्रियाओं का। तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण को छोड़ करके जितने भी क्रियाएं हैं वो सारे की सारे क्रियाएं गमन के अंतर्गत आती है। अतः पंचकर्माणी ये सिद्ध हो जाती है। ठीक है, सूत्रकार क्या कहते हैं कर्मों के विषय में? तो सूत्रकार कहते हैं उत्क्षेपणम अवक्षेपणम। यहाँ पर इन्होंने अपक्षेपणम की जगह अवक्षेपणम लिखा है, तो बाद में ये अवक्षेपणम जो है पाठांतर भी है, और बाकी जो आधुनिक जो ग्रंथ है सब जगह पर हमको अपक्षेपणम मिलता है। तो उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि, ये महर्षि कणाद का सूत्र है। तो ये हो गया कर्म का परिचय। तो कर्म के परिचय करने के बाद आगे हम चलते हैं सामान्य में। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परमेव च द्रव्यादित्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयुच्यते। पर भिन्नात्तु या जाति सैवा परतयुच्यते। द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परा परतयुच्यते। व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च। ठीक है, आज का पाठ बहुत सरल है, बहुत ज्यादा विवेचन नहीं आ रहा है, किंतु अभी उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, हमको केवल अभी नाम गिनाने हैं। जो भी कुछ बातें हो रही है वो अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब लक्षण शुरू करेंगे, साधारण वैधर्य शुरू करेंगे, तब जाकर के इन सब की चर्चा होगी। अभी सामान्य का लक्षण में थोड़ा सा विवेचन आने वाला है। तो देखिए, पहले हम भेद करते हैं। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम, ये सारे विषय तर्क संग्रह में भी लिखी हुई है। ठीक है, और हमने जो वीडियो बनाया है यूट्यूब में, आप सब उनका देख करके सबका परिचय ठीक से प्राप्त कर सकते हैं, लक्षण आदि। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम, सामान्य 2 प्रकार के हैं। परम चा परमेव च, पर सामान्य और अपर सामान्यम। ठीक है, परम अपरम, पर सामान्य और अपर सामान्य। सामान्य का दूसरा नाम है जाति। सामान्य को हम लोग जाति नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की जाति होती है, पर जाति और अपर जाति। तो कौन पर है कौन अपर है? तो देखिए,
जैसे घट में रहने वाले घटत्व जाति, पृथ्वी में रहने वाली पृथ्वीत्व जाति, द्रव्य में रहने वाले द्रव्यत्व जाति। तो द्रव्य में रहने वाली जाति का नाम है द्रव्यत्व, गुण में रहने वाली जाति का नाम है गुणत्व, और कर्म में रहने वाली जाति का नाम है कर्मत्व। तो जाति द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहती है, तीन में ही सामान्य रहता है। द्रव्य गुण कर्म तीन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी जाति नहीं रहती, सामान्य नहीं रहता। इसको एकदम गांठ बांध लेना है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, अर्थात सामान्य में सामान्य नहीं है, विशेष में सामान्य नहीं है, समवाय में सामान्य नहीं है, अभाव में सामान्य नहीं है। तो अभावत्व क्या है, कोई पूछे तो नहीं कहना है कि अभावत्व जाति, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि जहां तो लगा है हम उसको फट से जाति बोल देते हैं। तो अभावत्व जाति नहीं है, तो क्या है, तो कहना है कि जाति जैसा तो लग रहा है लेकिन जाति नहीं है, तो उसको आप एक नाम दे दीजिए, उपाधि। तो अभावत्व क्या है, उपाधि। समवायत्व क्या है, उपाधि। सामान्यत्व क्या है, उपाधि। विशेषत्व क्या है, उपाधि। द्रव्यत्व क्या है, जाति। गुणत्व क्या है, जाति। कर्मत्व क्या है, जाति। तो द्रव्य में द्रव्यत्व जाति है, गुण में गुणत्व जाति है, कर्म में कर्मत्व जाति है। और द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली एक जाति है, उस जाति का नाम है सत्ता। तो द्रव्यादि त्रिकवृत्तिस्तु सत्ता, द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली जो जाति है उस जाति का नाम है सत्ता। वो परतया उच्यते, वो पर जाति है, सत्ता पर सामान्य है, सत्ता की अपेक्षा अधिक में रहने वाली कोई जाति नहीं है। पर माने अधिक देश वृत्तित्वम परत्वम, न्यून देश वृत्तित्वम अपरत्वम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सत्ता से अधिक में रहने वाली कोई जाति नहीं है, सत्ता पर सामान्य है। पर भिन्ना तो यह जाति सैवा परतोच्यते, पर से भिन्ना जो जाति है, तो पर जाति हुआ सबसे पर हुआ सत्ता, तो पर से भिन्ना जो जाति होती है अपर जाति होती है। ठीक है, जैसे कौन है, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा अपर जाति है, गुणत्व सत्ता की अपेक्षा अपर जाति है, कर्मत्व सत्ता की अपेक्षा अपर जाति है। किंतु यहाँ पर ध्यान क्या देना है, केवल पर और अपर की बात नहीं है, ये अपेक्षा से होती है। सत्ता हमेशा पर जाति होती है, वो सत्ता कभी भी अपर जाति नहीं होती। किंतु द्रव्यत्व जो है वो पर भी है और अपर भी है, अपेक्षा के अनुसार। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर जाति है, और पृथ्वीत्व की अपेक्षा सत्ता, पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर जाति है, पर सामान्यम। पृथ्वीत्वापेक्षा द्रव्यत्व पर सामान्यम, सत्तापेक्षा तदेव द्रव्यत्व अपर सामान्यम। ठीक है, जैसे गुणत्व ले लीजिए, तो रूपत्व की अपेक्षा गुणत्व पर सामान्य है, सत्ता की अपेक्षा गुणत्व अपर सामान्य है। उत्क्षेपणत्व की अपेक्षा कर्मत्व पर सामान्य है, और सत्ता की अपेक्षा कर्मत्व अपर सामान्य है। अन्यत्र भी आप एक चर्चा कर सकते हैं, जैसे शुक्लत्व की अपेक्षा रूपत्व पर सामान्य है, और गुणत्व की अपेक्षा रूपत्व अपर सामान्य है। इस तरह से परापर की विवेचना करनी चाहिए। परत्व और अपरत्व अपेक्षा के द्वारा निर्धारित होती है। द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतोच्यते, इसी बात को ग्रंथकार लिखते हैं। जो द्रव्यत्वादि जो जाति है, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, रूपत्व आदि जो जातियां हैं पर भी होती हैं और अपर भी होती हैं। परापरतोच्यते, उसमें परत्व भी है अपरत्व भी है, अपेक्षा के अनुसार। परत्व कब होगा, व्यापकत्वात्, व्यापक होने से, अधिक देश में रहने से उसमें परत्व आ जाती है। व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् अपरापि च। वही जाति, एक ही जाति द्रव्यत्व जाति व्यापक होने से, पृथ्वीत्व की अपेक्षा व्यापक होने से वही द्रव्यत्व जाति पर जाति है, पर सामान्य है, और वही द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा व्याप्य होने के कारण अपरा है। ठीक है, तो कारिकाओं से हमको प्राय स्पष्ट है, उत्तर आ जाता है। आगे देखते हैं ग्रंथकार मुक्तावलीकार क्या लिखते हैं। सामान्यम निरूपयते सामान्यम इति, तल्लक्षणम तु नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम। यहाँ पर मुक्तावलीकार ने लक्षण लिख दिया सामान्य का, नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। ठीक है, तो इस लक्षण की हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। अब देखिए, जब आपके सामने कभी भी लक्षण आता है तो पहले आपको निर्धारित कर लेना है कि इसमें लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हो गया सामान्य, सामान्यस्य लक्षणम, तो सामान्य का हम लक्षण बना रहे हैं, तो लक्ष्य हो गया सामान्य। लक्षण क्या है, तो नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम, ये हो गया लक्षण। तो इस लक्षण में दो दल हैं, विशेषण दल और विशेष्य दल। जो पहले आता है, सति से पहले का जो दल होता है उसको विशेषण दल कहते हैं। इसमें विशेषण दल क्या है, नित्यत्वम। जब आपको एक ही दल बोलना है तो नित्यत्व सप्तमी नहीं बोलनी है, नित्यत्वम प्रथम दल है। क्योंकि जब हम जोड़ रहे हैं, ये सती सप्तमी है, तब हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। नित्यत्व सती अनेक समवेतत्वम लक्षण बोलते समय में आपको कोई पूछे इस लक्षण में विशेषण दल क्या है, तो आपको बोलना है नित्यत्वम, प्रथमांत का प्रयोग करना है, सप्तमांत का नित्यत्व नहीं बोलना है। तो प्रथम दल हो गया नित्यत्वम, दूसरा दल हो गया अनेक समवेतत्वम। इस लक्षण के दो भाग है, दोनों
भाग, दोनों दल जब लक्ष्य में चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लक्षण समन्वय। जब दोनों दल लक्षण में चले जाते हैं तो लक्षण समन्वय होता है। अब कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता, कुछ समस्या होती है तो दोष होते हैं। लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ये तीनों दोषों से आप परिचित हैं? नहीं परिचित हैं तो हमने आपकी सामग्री बनाई है, आप देख सकते हैं। अब हम घटत्वादि जाति में लक्षण समन्वय करके देखते हैं। ठीक है, कहीं भी जाति में लग ले जाना है, सामान्य का लक्षण है, सामान्य में घटत्व में देखते हैं। तो घटत्व नित्य है कि नहीं देखना है, तो घटत्व नित्य है क्योंकि जाति नित्य होती है। घट की उत्पत्ति होती है, घटत्व उत्पन्न नहीं होता, तो घटत्व नित्य है, अतः उसमें नित्यत्व चला गया। हमको क्या करना है, लक्षण को ले जाकर के लक्ष्य में बिठाना है। जो लक्षण लक्ष्य में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि लक्षण होता है असाधारण धर्म, असाधारण धर्मो लक्षणम। ठीक है, तन्मात्र वृत्ति धर्म, असाधारण धर्म। तो लक्षण को जाकर लक्ष्य में बैठना चाहिए। तो लक्षण में पहला एक एक दल को ले जाकर रखेंगे। पहला दल है नित्यत्वम, तो घटत्व जाति नित्य है, जो भी जाति होती है सभी जातियां नित्य होती हैं, अतः घटत्व में नित्यत्व चला गया। घटत्व नित्य है, उसमें नित्यत्व जाकर बैठ गया। दूसरा दल है अनेक समवेतत्वम, तो अनेक तो आप जानते हैं, समवेत किसको कहते हैं, जो समवाय संबंध से रहता है उसको समवेत कहते हैं। तो घटत्व जो है कहाँ रहता है, घटत्व घट में रहता है। कितने घटों में रहता है, अनंत घटों में रहते हैं। जितने भी घट हैं दुनिया में उन सब घटों में घटत्व रहता है। किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। जाति व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। आपको पहले से पता है, तर्क संग्रह पढ़े हैं कि अवयवावयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य विशेष, यहाँ पर समवाय संबंध होता है। तो घटत्व जाति घट में समवाय संबंध से रहती है। तो अनेक घटों में समवाय संबंध से रहने के कारण घटत्व क्या हुआ, घटत्व अनेक समवेत हुआ। अनेक में समवाय संबंध से रहने के कारण उसको हम कहेंगे अनेक समवेत। तो घटत्व में अनेक समवेत तत्व चला गया, तो नित्यत्व भी चला गया, अनेक समवेत तत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक, तो जब भी हमारे सामने लक्षण आता है तो हम सबसे पहले लक्षण का समन्वय करते हैं। लक्षण समन्वय करने के बाद हम लोग पदकृत्य करते हैं। पदकृत्य करते हैं, इस पद को नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सब विचार करते हैं। तो 2 दल है हमारे पास इस लक्षण में, एक नित्यत्वम, एक अनेक समवेतत्वम। ठीक, तो हम चर्चा करते हैं। प्रश्न बनाइए, प्रश्न क्या बनाइए, केवल नित्यत्वम सामान्य से लक्षण कहा जाए, अनेक समवेतत्वम घटा दो। तो कहते हैं कि केवल नित्यत्वम सामान्य से लक्षण कहेंगे तो जितने भी नित्य हैं, आकाश है, काल है, दिक है, आत्मा है, परमाणु है, उन सब में लक्षण चला जाएगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है सामान्य। सामान्य का लक्षण हमको बनाना है, तो हमारा लक्ष्य है सामान्य। आकाश हमारा लक्ष्य नहीं है, आत्मा हमारा लक्ष्य नहीं है, जो अलक्ष्य है उसमें भी लक्षण चला गया। तो लक्ष्य वृत्तित्व से अलक्ष्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति हो गई। ठीक है, इसलिए अनेक समवेतत्वम कहना चाहिए। तो आकाश अनेक में, आकाश कहीं पर भी समवाय संबंध से नहीं रहता, अतः आकाश में अनेक समवेतत्व नहीं जाएगा। तो जब हम नित्यत्व से अनेक समवेतत्व पूरा लक्षण बनाएंगे तो आकाश में लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, फिर पूछेगा केवल अनेक समवेतत्व कहा जाए, नित्यत्व घटा देते हैं, अनेक समवेतत्व में सामान्य से लक्षण छोटा सा लक्षण बन जाएगा। तो कहते हैं केवल अनेक समवेतत्व कहेंगे तो संयोग में चला जाएगा, संयोग में चला जाएगा। अब देखिए संयोग क्या है, संयोग गुण है ना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक, तो संयोग। तो संयोग एक गुण है। संयोग कहाँ रहता है, गुण होने के कारण संयोग हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। 2 द्रव्य में संयोग होता है, मेरा 2 हाथ है, 2 हाथ में संयोग हो गया, तो संयोग कहाँ है, इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है, दोनों हाथों में संयोग है। तो संयोग कहाँ रहा, इस हाथ में भी रहा, इस हाथ में भी रहा। जब कोई भी चीज कहीं रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। तो संयोग इस हाथ में भी रहा, इस हाथ में भी रहा, किस संबंध से रहा, ये प्रश्न पूछेंगे तो आपका उत्तर आएगा समवाय संबंध से। क्यों, गुण गुणिंद्र समवाय, गुण और गुण के बीच में समवाय संबंध होता है। तो संयोग हमेशा 2 में रहेगा, तो जब 2 में रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा। तो अनेक में रहा नहीं रहा समवाय संबंध से, तो संयोग अनेक में समवाय संबंध से रहने के कारण संयोग अनेक समवेत है। तो संयोग में अनेक समवेत तो चला गया। संयोग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सामान्य। ये सामान्य का लक्षण हम बना रहे हैं, संयोग में लक्षण चला गया, अलक्ष्य में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। आप घट में भी लक्षण ले जा सकते हो, अनेक समवेत तत्व। घट एक अवयवी द्रव्य है, वो अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। तो घट का अवयव क्या है, कपाल है। तो कपाल कितने हैं, तो हम लोग सामान्यतः गिनते हैं कि 2 कपाल मिलकर के घट बनता है। तो 2 कपाल में घट समवाय संबंध से रहा, तो अनेक में समवाय संबंध से रहा कि नहीं रहा, अनेक समवेत हो गया। घट में अनेक समवेत तत्व चला गया।
पट को ले लीजिए, पट में तो हमको अवयव की गिनने में भी समस्या नहीं होती है। एक पट है बड़ा सा, 1000 तंतुओं को जोड़ करके हमने एक पट बनाया, तो वो पट कहाँ रहता है? तंतुओं में रहता है। किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तो पट जो है अनेक में समवाय संबंध से रहा कि नहीं रहा? रहा। तो अनेक समवेत हो गया पट, पट में अनेक समवेत तत्व चला गया। किसका लक्षण है? सामान्य का लक्षण है। कहाँ चला गया? पट में चला गया, अलक्ष्य में चला गया, तो हो गई अतिव्याप्ति। इसलिए हमको नित्यत्वम एक भी कहना है। तो संयोग भी नित्य नहीं है, घटपट भी नित्य नहीं है। तो नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, इसी बात को ग्रंथकार कहते हैं तल लक्षणम तो नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम। अनेक समवेतत्वम संयोग आदि नाम अपनी अस्ति। केवल अनेक, इन्होंने केवल नित्यत्व का पदकृत नहीं किया क्योंकि बहुत आसान है, इतना तो समझ नहीं पाएंगे, राजीव भी समझ जाएगा, इसे छोड़ दिया उसको। तो केवल अनेक समवेतत्वम कहा जाए तो अनेक समवेत तत्व जो है संयोग आदि में भी विद्यमान है, ये हमने विचार कर लिया। अतः उक्तम नित्यत्व सति, इसलिए नित्यत्व सति भी कहना चाहिए। ठीक है, ये पदकृत्य हुआ, किंतु अभी पदकृत्य समाप्त नहीं हुआ है, ग्रंथकार कुछ और पदकृत्य करने वाले हैं। ठीक है, नित्यत्व सति समवेत तत्व इतने ही कहा जाए। अब ग्रंथकार कहते हैं ये अनेक पद को हटा दो, आप अनेक को हटा दो, तो नित्यत्व सति समवेत तत्व इतने ही कहा जाए। नित्यत्व सति समवेत तत्व कहते हैं कि गगन परिमाण में चलाती व्याप्ति हो जाएगी। गगन का जो परिमाण है, जैसे आकाश है, आकाश विभु है, ठीक है, सर्वव्यापक है, तो विभु का जो परिमाण होता है वो परम महत परिमाण होता है। 4 प्रकार के परिमाण है, अणु, महत, ह्रस्वम, दीर्घम। तो उसमें जो महत परिमाण है उसमें भी 2 भाग होता है, परम और मध्यम। तो जो परम महत्व है वो परम महत्व आकाश में, काल में, दिक् में और आत्मा में, इन 4 द्रव्यों में परम महत्व परिमाण रहता है। ठीक है, तो परम महत्व परिमाण कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। परम महत्व परिमाण क्या है? गुण है, आकाश में रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। और वो नित्य है, क्योंकि आकाश नित्य है तो आकाश का परिमाण भी नित्य है। तो आकाश के गगन परिमाण में नित्यत्व भी रहता है और समवेत तत्व भी रहता है। समवाय संबंध से रहता है गगन परिमाण, इसलिए वो समवेत है, उसमें समवेत तत्व भी चला गया, नित्यत्व भी चला गया, समवेत तत्व भी चला गया। तो सामान्य का लक्षण कहाँ चला गया? गगन के परिमाण में चला गया। अन्यत्र भी जा सकता है, गगन का परिमाण यहाँ पर एक उदाहरण है, बाकी आप ढूंढिए कहाँ कहाँ जाता है। तो सामान्य से अतिरिक्त में चला गया, अधिव्याप्ति हो गई। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आपको अनेक पद लगा देना चाहिए। नित्यत्व सति, है ना, अनेक समवेत तत्व, यहीं पर आइए, नित्यत्व सति अनेक समवेत तत्व कहना चाहिए। जब अनेक समवेत तत्व कहेंगे तो गगन का परिमाण केवल गगन में समवाय समझ रहता है, एक समवेत है वो, अनेक समवेत नहीं है। हो गया काम। नित्यत्व सति समवेत तत्व गगन परिमाणादि नाम अपि अस्ति अतः उक्तम अनेकेति, एक हो गया काम। अब कहते हैं नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व इतने कहा जाए। नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर अनेक समवेत तत्व था, तो समवेत शब्द का अर्थ क्या होता है? समवेत, समवेत शब्द का अर्थ होता है समवाय संबंध है न वृत्ति, समवाय संबंध से रहने वाले को हम समवेत कहते हैं। तो समवाय संबंध है न को हटा देंगे तो क्या बचेगा? वृत्ति बचेगा, है ना। तो अनेक समवेत तत्व है, तो समवेत का अर्थ हुआ समवाय संबंध न वृत्ति, तो हमने समवाय संबंध हटा दिया तो केवल वृत्ति त्वम। तो नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व सामान्य से लक्षणम इतना ही कहा जाए। ठीक, समझ में आई बात? नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व सामान्य से लक्षणम इतना ही कहा जाए। तो ग्रंथकार कहते हैं ये अत्यंताभाव में चला जाएगा। अत्यंताभाव नित्य है, आप जानते हैं अत्यंताभाव और अनन्याभाव दोनों नित्य होते हैं। कुछ लोगों का संदेह होता है कि अत्यंताभाव नित्य कैसे है, तो इसकी चर्चा हम अभाव के प्रकरण में करने वाले हैं। जो पहले सुनना चाहते हैं वो तर्क संग्रह में अभाव का वीडियो देखें, उसमें हमने उदाहरण पूर्वक व्याख्या किया है कि अत्यंताभाव नित्य कैसे है। ठीक है, तो नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व इतने कहा जाए तो अत्यंताभाव नित्य है और कहाँ रहता है? अनेक में रहता है। जैसे हमारे कमरे में जो घड़ा रखा है उस घड़ का अभाव कहाँ है? हमारे कमरे को छोड़ करके पूरी दुनिया में है। कितने जगह पर है? बहुत सी जगह पर है, तो अनेक जगह पर रहा, तो नित्य है और अनेक में रहता है। किस संबंध से रहता है? तो प्रश्न आएगा तो आपको बताना चाहिए अभाव का संबंध हमेशा स्वरूप संबंध होता है। तो अभाव स्वरूप संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता। अतः अत्यंताभाव नित्य है, अनेक वृत्ति है, स्वरूप संबंध है ना, किंतु समवाय संबंध है ना, अनेक वृत्ति नहीं, अतः उसमें अनेक समवेतत्व तो नहीं जाएगा। अतः वृत्तित्व सामान्यम विहाय, सामान्य रूप से वृत्तित्व को छोड़ करके समवेतत्व अतः समवाय संबंध वृत्तित्व कहा। ठीक है, हम संबंध विशेष का निवेश न करते हुए, संबंध विशेष के प्रवेश के बिना हम केवल सामान्यतः वृत्तित्व सामान्य की बात करते, तब
लक्षण बनता नित्यत्व से अनेक वृत्तित्वम, तब ये लक्षण कहाँ चला जाता है, अत्यंता में चला जाता, तो अधिव्याप्ति होती। तो यह दोष न हो, इसको ध्यान में रख करके ग्रंथकार ने वृत्तित्व सामान्य विहाय, वृत्तित्व सामान्य छोड़ करके, न कह करके समवेत तत्व उक्तम, अर्थात अनेक समवेत तत्व कहा, समवाय संबंध ने वृत्तिमत्तम कहा, संबंध का उसमें प्रवेश करा दिया। जब संबंध का प्रवेश करा दिया तो अनेक में समवाय संबंध से रहना चाहिए, नित्य हो, और अनेक में समवाय संबंध से रहे तो अत्यंता भाव अनेक में समवाय संबंध से नहीं रहता, तो नित्य भी हो और अनेक में समवाय संबंध से भी रहे। ऐसा कौन है? ऐसा जाति है, घटत्व पटत्व द्रव्यत्व आदि होने के कारण लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, तो इसके आगे जो है जातिवाद की चर्चा आएगी, तो जातिवाद की चर्चा हम लोग कल करते हैं। यहीं पर हम अभी विश्राम देते हैं।